9 मई एक पाकिस्तान के दामन पे एक दाग है। खान साहब का मुझे याद है बयान आया था, इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो माफी कौन मांगेगा? सारा मामला जनरल फैज हमीद से निकलता हुआ आगे अब पीटीआई की तरफ जा रहा है, और खास तौर पर बानी पीटीआई की। अगर टीओआर हैं तो कौम के सामने लाया जाए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात पर बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है। फरीकैन के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता भी हो गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी ये मुज़ाकरात कर रही है। कमेटी की कार्रवाई को खुफिया रखना उनकी अमानत है। सेनेटर शिबली फराज ने भी मुफाहमत का इशारा दिया है और हुकूमती ज़राए की जानिब से भी बर्फ पिघलने की तस्दीक की गई है। और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए जो पेशगी मुतालिबात से उनसे हम देख रहे हैं कि ज़रा पीछे हट गई है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा है कि बस बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। आए बैठें, पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएं, ऐवान के जरिए मुज़ाकरात का रास्ता निकालें। उन्होंने खबरदार किया है कि इन्हें मुज़ाकरात का रास्ता ना दिया गया फिर वो सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई की धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। सानिया 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की पूरी क़यादत इस सान्हे में मुलव्वस है। उनकी जानिब से ये कहा गया और ये भी कहा गया कि जिसको हम किसी सूरत माफ़ नहीं कर सकते। और नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। आपसे हम वक्तन फ़वक्तन ख़बरों के हवाले से तज्ज़िया लेते रहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि अब 9 मई की धूल को बैठना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्या सानेहा 9 मई फरामोश किया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सानिया 9 मई की जो रिटन में जो चीजें आई वो तो पाक फौज की प्रेस रिलीज में आ गई ना, जो परसों प्रेस रिलीज आई ISPR की तरफ से। और उस प्रेस रिलीज में बिल्कुल बता दिया गया कि 9 मई जो कुछ हुआ वो उसमें जनरल फैज हमीद साहब तो मुलव्वस थे, चार्जशीट किया गया, लेकिन वो सारा कुछ किसी की पॉलिटिकल ईमा पे किया गया। और वो जो पॉलिटिकल ईमा यानी वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट जिसकी तरफ इशारा किया गया वो तो पीटीआई है। तो हाउ कम के 9 मई को भुलाया जा सकता है? 9 मई एक पाकिस्तान के दामन पे एक दाग है कि उस दिन पाक फौज की इंस्टॉलेशन पे हमले किए गए। इससे बढ़कर शहीदों की यादगारों की बेहरुमती की गई, उसको तो किसी तरह नहीं भुलाया जा सकता। हाउ कम अब जबकि उस बुनियाद पर चार्जशीट किया गया है ISI के साबिक सरबराह को, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को, तो दूसरे दिन ये कहना कि उस पे मिट्टी डालें, उस पे धूल डालें, आगे बढ़ें, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि एक अच्छी खुशाइंद बात है कि पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को पीटीआई अब अहमियत दे रही है और मुज़ाकरात पे भी कहीं ना कहीं आमादगी जाहिर कर रही है इन पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ। आपको मालूम है पहले तो वो कहते थे कि हम सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम सिर्फ फौज के साथ बात करेंगे, हम सिर्फ उनके साथ बात करेंगे जिनके पास ताकत है। आज अगर वो पार्लियामान के पास वापस आए हैं तो मेरा ख्याल है अगर इसी पे स्टिक करें तो खुशाइंद बात हो। बिल्कुल ठीक है शौकत साहब, जिस तरह से आपने बात की कि कोई इम्कान नजर नहीं आता कि 9 मई की जो धूल है वो बैठ जाए, सर माफी के जरिए क्या ये मुमकिन हो सकता है? माफी किसकी तरफ से? देखे ना, ये 9 मई इसी साल 9 मई से पहले को 7-8 मई को DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि पीटीआई को या जो मोरे थे या जो मुलव्वस थे उन लोगों को 9 मई पे माफी मांगनी चाहिए। ऊपर से बानी पीटीआई खान साहब का मुझे याद है बयान आया था कि जी इनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। तो माफी कौन मांगेगा? वो माफी मांगे जिनके कोर कमांडर का घर जलाया गया, जिनके शोधा की वो बेहुरमती की गई, या फैसलाबाद में, लाहौर में, दीर में, तिमरगरा में जितनी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी, तंसीबात थी, एक बाकायदा प्लान्ड वे में एक ही वक्त में एक जैसी कार्रवाइयां करके उन पे हमले किए गए। अब वो माफी मांगे। दूसरी साइड तो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि जी
जुडिशल कमीशन शौकत बना साहब के चलें फिर, अगर तहकीकात की माफ़ी जाए। मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये मामला तो हल होना मुश्किल ही दिखाई देते हैं, जितने भी मुज़ाकरात हो जाए। सर ये बताइएगा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है, तो आपको लग रहा है कि अब ये जो शोले हैं ये बानी पीटीआई की तरफ भी बढ़ सकते हैं, उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, क्या आपको ऐसा नजर आता है आने वाले दिनों? ये मैं नहीं कहूंगा अपनी तरफ से कुछ, मैं उस फिर प्रेस रिलीज को बेस करूंगा, क्योंकि जी। वो प्रेस रिलीज किसी फर्दे वाहिद से नहीं आई, वो पाक फौज की तरफ से आई है। ISPR पाक फौज का इदारा है, तर्जमान कोई भी हो, लेकिन मौकफ पाकिस्तान आर्मी का होता है। उस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि एक सियासी जमात की ईमा पे ये सारा कुछ होता रहा, और वो सियासी जमात तो PTI है। तो ये मामला सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब की जात तक और कैटेगोरिकली 9 मई का भी जिक्र है उसके अंदर। जी, और मैंने कहा उसके अंदर हम देखते हैं कि कैटेगोरिकली 9 मई का भी जिक्र मिलता है। एग्जैक्टली मैं आपसे पहले यही तो बात कर रहा था कि 9 मई जब पाक फौज के बयान में 9 मई की जो जिम्मेदारी है वो एक सियासी जमात की ईमा पर डाल दी गई जनरल फैज हमीद साहब के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो सियासी जमात की तरफ जो आपका सवाल है बिल्कुल उधर ही जा रहा है। और उसमें देखे ना, जो वीडियोस हैं 9 मई की या ऑडियो कॉल्स हैं, या फिर बानी PTI खान साहब पर तो ये रावलपिंडी की अदालत ने GHQ पर हमला करने, तोड़फोड़ करने की फर्द जुर्म भी आयद कर दी है ना पिछले हफ्ते। इसलिए ये सारे मामलात ये एक क्लब होके ये सामने यही आते हैं इस प्रेस रिलीज की रोशनी में और फर्द जुर्म आयद किए जाने की रोशनी में और जनरल फैज हमीद को चार्जशीट करने की रोशनी में कि ये मामला, सारा मामला जनरल फैज हमीद से निकलता हुआ आगे अब PTI की तरफ जा रहा है, और खास तौर पर बानी PTI की। लेकिन शौकत साहब, वो तो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अब उनके मामलात हुकूमत के साथ ठीक हो जाएं और वो अपने जितने भी मुतालबात हैं पार्लियामेंट में आकर बात करें। उस हवाले से मुझे ये बताइए कि जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, ये नतीजा खेज़ निकलेगी, मौसर साबित होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? देखें, बातचीत का फायदा तो हमेशा होता है। ये कह दिया जाए फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम आयोटा के इसका कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत करने से ही मामला आगे बढ़ते हैं। बड़ी बड़ी जंगों का नतीजा बातचीत से ही होता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ 2-3 सवालात जरूर हैं। जो 5 रुकनी कमेटी खान साहब ने बनाई है, असद कैसर हैं, उमर अयूब हैं, हामिद साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं, ये कोई मामला तय करते हैं और फिर जब खान साहब के सामने जाकर रखेंगे, क्या गारंटी है कि खान साहब उसको मंजूर कर लेंगे? उसमें फिर बुशरा बेगम साहिबा या दीगर जो हॉक्स हैं वो उसको सैबोटेज नहीं करेंगे। नंबर 1, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इस बारे में जो खान साहब की जो उस वक्त की सोच होगी वो डिटरमिन करेगी कि इस 5 रुकनी कमेटी की कितनी हैसियत है, या ये जो मामला तय करके गए ये क्या है। अब इसमें दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की तरफ से अभी तो कमेटी कोई सामने आई नहीं है। अगर बैकग्राउंड में या बैक चैनल पे या बैक डोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं तो फिर उसमें अगेन क्या गारंटी है कि एक साइड कहे कि नहीं नहीं ये तो एग्री नहीं हुआ था, दूसरी साइड कहे कि यहाँ ये तो एग्री हुआ था। जब तक ये पब्लिक नहीं होंगे मुज़ाकरात, कोई बाकायदा TOR की शक्ल नहीं होगी। अब फर्ज किया 2014 का जुडिशल कमीशन बना था इंतखाबात की, 2013 के इंतखाबात को की अकाउंटेबिलिटी के लिए, ऑडिट करने के लिए, उसकी बाकायदा TOR थी। अभी जो मुज़ाकरात जो शुरू ही शायद कहीं हुई हो, हमें तो नहीं मालूम कि गवर्नमेंट की साइड कौन सी है जो मुज़ाकरात के लिए बैठी हुई है, लेकिन अगर TOR है तो कौम के सामने लाया जाए। अगर कोई बातचीत का एजेंडा वादे हुआ है तो कौम के सामने लाया जाए, वरना 2-4 महीने के बाद फिर वही मिसट्रस्ट की और डिवीजन और तकसीम इतनी ज्यादा है। मसलन यही जब 9 मई के केसेस आगे बढ़ेंगे तो फिर PTI का क्या स्टैंड होगा? तो सर PTI का इस वक्त तो स्टैंड जो है शौकत पराचा साहब वो ये है कि 9 मई और 26 नवंबर पर जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए, उनका ये मुतालबा है। आपको लगता है कि अगर हुकूमत कोई जुडिशल कमीशन तश्कील दे भी देती है तो फिर क्या PTI उसे तस्लीम कर लेगी? ये जो मुल्क की अदालतें हैं जहां ये केसेस चल रहे हैं जी,
ये क्या डीसी बैठ के सुन रहे हैं या तहसीलदार सुन रहे हैं? वहाँ भी तो जजेस बैठे हैं, और जो पाकिस्तान की 3 टियर जुडिशरी है उसमें ये लोअर कोर्ट्स हैं, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये मामला तो उधर से ही जाता है जी। यानी ये क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें जलाओ, घेराव, सैबोटेज, डिस्टेबलाइजेशन, ये वो केसेस हैं जो इलेक्शन ऑडिट से मुख्तलिफ हैं, जो 2014 के मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ। जी। लेकिन फिर भी अगर हुकूमत चाहती है तो 1956 के इंक्वायरी एक्ट के तहत कोई कमीशन बने, उसको भी फिर कहा जाएगा कि ये कमीशन हमें मंजूर नहीं है क्योंकि ये तो प्राइम मिनिस्टर ने बनाया है। तो फिर किस तरह से ऐसा कमीशन बनेगा? और टुमारो अगर व्हाट इफ कि ये कमीशन रिपोर्ट देता है कि हाँ ये जो वीडियो आई हैं, जो वीडियो में इंसाइटमेंट कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, वो वाकई क्रिमिनल्स हैं या मुजरिम हैं? अभी तो मुल्जिम है ना। जी। अगर वो मुजरिम है तो फिर पीटीआई एक्सेप्ट कर लेगी। ये इतने सारे सवालात हैं, इतने सारे सवालात हैं जिनकी बिल्कुल। और issue उम्मीद to करते हैं issue शौकत साहब हम इतने सारे authenticity- सवालात का हमें सही से जवाब मिल जाए और हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। मुझे जरा क्विकली बताइएगा, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 दिसंबर को तलब करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मजीद तरमीम किए जाने का भी इम्कान है। क्या मदारिस बिल पर हुकूमत मौलाना को राजी कर पाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब और जो आजकल की हुकूमत के बड़े हैं, चाहे वो सदर ममलिकत हैं या वजीर आजम हैं या मियां नवाज शरीफ जी। हैं, ये पुराने साथी हैं और पुराने एक दूसरे के राइवल भी हैं पॉलिटिक्स में। बट इन सब के दरमियान एक चीज है कि ये बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, अनलाइक पीटीआई ये हमेशा मिलते रहते हैं। बड़ा बिलावल भुट्टो अहम जरदारी पॉइंट है। साहब मिले जी। मौलाना से, फैसल वाडा साहब मौलाना साहब से मिले, तो बातचीत में ये हल निकालने की इनमें कैपेसिटी भी है और विल भी है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बराजा साहब अपना तज्जिया दे रहे थे तमाम तर सूरत हाल पर जो कि इस वक्त जारी हो, मौशी हो।